सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। और जैसा तुम्हें पता होगा कि हमने अभी कुछ दिन पहले एसी वर्सेस डीसी का एक्सटेंडेड वर्जन और उसका एक प्रीवियस वर्जन बनाया था। तो हमने हमने उस टाइम पे ये कंपेयर किया था कि कौन सा करंट बेस्ट है और कौन सा हम यूज़ करते हैं, कौन सा अप्रोप्रिएट है। बट क्या हमने कभी ये सोचा है कि कौन सा करंट ज़्यादा डेंजरस है, विच करंट इज़ मोर डेंजरस। सो इसको कंपेयर करने के लिए कुछ दो चार फैक्टर्स हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पे हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि विच करंट इज वेरी डेंजरस फॉर अस और कौन सा करंट ऐसा है जिससे हम ओके ओके रह सकते हैं अगर हम प्रिकॉशंस रखें तो। अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफिकल मेथड्स पे। एसी की बात करते हैं तो बेसिकली जो एसी करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन हर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद चेंज करता है। जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, तो वो एक सेकंड के अंदर अपनी डायरेक्शन को 100 टाइम्स चेंज करता है, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट देन फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब 100 टाइम्स अ सेकेंड इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ठीक है। जनरली हमारे इंडिया में 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी को यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं डीसी की, जो कि वो अपनी डायरेक्शन को कभी चेंज नहीं करता। हाउएवर उसका मैग्नीट्यूड इट कैन वेरी विद टाइम, उसको हम चेंज कर सकते हैं, बट उसके जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे तुम इसका डायग्राम देख सकते हो फर्स्ट, इसमें फ्रीक्वेंसी को 0 लिखा है, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है। डायरेक्शन भी सेम है, पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सेकंड डायग्राम में तुम देख सकते हो उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बट उसकी डायरेक्शन फिर भी सेम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हुआ, भले ही उसका मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है टाइम के साथ। तो अब फॉर एग्जाम्पल, और हाँ, जनरली डीसी करंट को हम बैटरीज, सोलर्स, कार्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो जनरली मैक्सिमम जो इसकी वोल्टेज जाती है वो जाती है 24 टू 36 वोल्ट्स। ठीक है। सो अब ज़्यादा डेंजरस कौन सा है उसमें हम बात करते हैं। तो देखो, बेसिकली फॉर एग्जांपल कोई इंसान 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी से चिपक जाता है। ठीक है। उसको उसका करंट लग जाता है, तार छू लेता है वो गलती से। तो बेसिकली उसकी फ्रीक्वेंसी 100 मतलब एक सेकेंड में 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो एक सेकेंड में वो 100 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने किसी सोर्स से अपने हाथ टच कर लिया। ठीक है। तो वो हर सेकंड 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो मैं 100 टाइम्स ऐसे वाइब्रेट करूंगा, लाइक मेरे उसके अंदर जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उसके कारण मेरे को बहुत तगड़ा झटका लगेगा। बट इसका एक बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कितने ही अच्छे खासे वोल्ट का करंट हो, बट एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो आई विल गेट सम टाइम टू रिमूव माई हैंड फ्रॉम द एसी सोर्स, तो मैं वहाँ बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट इन केस ऑफ डीसी, अब देखो डीसी का मैग्नीट्यूड सेम है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो फॉर एग्जांपल गलती से मैंने 220 वोल्ट डीसी को अगर मैंने टच कर लिया, तो मेरे पास वो टाइम आएगा ही नहीं कि मैं अपने हाथ को रिमूव कर सकूं, बिकॉज वो झटका देगा ही नहीं। वो सीधा एकदम से कांस्टेंट चिपका लेगा, लाइक अ मैग्नेट, जैसे वो आयरन को चिपका लेता है कांस्टेंट, उसको छोड़ता ही नहीं है। जबकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको बार बार छोड़ता है, पकड़ता है, बंद कर, मतलब छोड़ता है, पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता है। बट डीसी करंट में वो उसको मतलब परमानेंटली चिपका लेगा इंसान को या किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी एनिमल को। तो बेसिकली जनरली देखा जाए तो वैसे डीसी करंट इज़ वेरी वेरी डेंजरस देन एसी। बट डीसी करंट की जो 220 वोल्ट इतनी हाई वोल्टेज कहीं भी यूज़ नहीं होती है। सो वी कैन से एसी इज़ मोर डेंजरस देन डीसी। अगर तुम कहीं गूगल भी करोगे तो तुमको एसी करंट को ही डेंजरस बताया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, जितने भी वायर्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स हैं, स्टेशन है, पावर स्टेशन है, वहाँ पे एसी करंट को ही जनरेट किया जाता है। तो डीसी करंट इतना हाई वोल्टेज पे हम यूज़ नहीं करते हैं। But when we talk about high voltages, then obviously DC is very very dangerous than AC, because उसकी frequency 0 है, तो वो time नहीं देगा आपको हाथ छुड़ाने का and you will die. So I hope तुमको समझ में आ गया होगा. Thanks for watching. Follow for more.